हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि हर बार पूछता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्लास को अंत तक देखते हैं तो आज के बाद आपको ऐसी क्वेश्चन में कभी डाउट आएगी भी नहीं और पूरे के पूरे नंबर बोर्ड में दिला देगा ये क्वेश्चन आपको। तो आता है ऐसे कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि कोई नंबर दे देता है और उसको सिद्ध करने को कहता है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना बहुत सारे स्टूडेंट को ना बहुत सारी परेशानी होती है कि ऐसे कैसे करें, कैसे लिखे, इसे बहुत परेशानी होती है। और आज की क्लास में यकीन मानिए पूरा कॉन्सेप्ट एकदम ऐसा बताऊंगा जो कि आपको कभी दिक्कत आएगी ही नहीं और बिल्कुल आसान भाषा में है ना। तो लास्ट तक क्लास जरूर देखें। अब अगर सिद्ध करने को कहा तो इसके लिए ना कुछ कंसेप्ट हमें जानना जरूरी है, क्योंकि घर बना रहे हैं तो उससे पहले उसका जो नींव है ना वो मजबूत रखनी है। तो उसके लिए हमें कुछ 2-4 कंसेप्ट जानने होंगे जो कि मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि इसमें बोला अपरिमेय संख्या, तो हम जान लेते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है ना। और हम लोग जान लेते हैं परिमेय संख्या क्या होता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे एक ना सहअभाज्य संख्या, छोटा सा, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या क्या होता है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और q जो होगा ना 0 नहीं होना चाहिए, वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। और उस कोई भी संख्या से विभाजित नहीं होगा, बस एक को छोड़ करके। जैसे मैंने लिख दिया 1/3, यानी कि ये एक ऐसी संख्या है, ये p है, p के रूप में है, ये q के रूप में है, और q 0 भी नहीं है, बिल्कुल सही है। तो ये एक परिमेय संख्या हो गया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, और ज्यादातर ना अपरिमेय संख्या रूट में होती है, जैसे कि √3 हो गया, √5 हो गए। तो ऐसी जो संख्या होती है ना, ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय। अपरिमेय, और ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय। तो यही हमें सिद्ध करना है ना। अब एक चीज और होता है सहअभाज्य संख्या, यानी कि सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य वैसी संख्या जो केवल एक से कटे, बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटे। जैसे कि देखिए 1/3, इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, और ये केवल एक से ही कटता है और किसी से भी नहीं कटेगा। तो 1 और 3 क्या है, ये दोनों नंबर ना सहअभाज्य है। क्या है, सहअभाज्य। अगर इतना आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो ये अच्छे से आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, को सोल्व करते हैं। ये बोल रहा है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि हमें भी पता है कि √3 अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये पूछ रहा है कि कैसे अपरिमेय संख्या, उसको आपको प्रूफ करना है ना। जैसे मान लेते हैं, ये देखो एक समझा देते हैं एग्जांपल से। यहां हम लोगों का घर है, हाउस, यहां पे दुकान है ना, दुकान है। अब दुकान पे जाने की यहां से रास्ता बनी हुई है, यहां से जा सकते हैं, और यहां से भी एक रास्ता बनी हुई है, यहां पे भी जा सकते हैं। लेकिन ये रास्ता ना बीच में यहां से कटा हुआ है, इस रास्ते से हम लोग नहीं जा सकते हैं। ए वाले रास्ते से हम लोग दुकान पे पहुंच सकते हैं, बी वाले रास्ते से नहीं पहुंच सकते हैं। अब हमें मम्मी बोली कि जाओ, तुमको दुकान से सामान लेकर के आना है, और बोली ना कि ए वाले रास्ता से ही जाना है, तो दुकान पे ए ही वाले रास्ते से जाएंगे, बी वाले रास्ते से नहीं जा सकते। और ए वाले रास्ते से जाएंगे तो क्यों ए वाले रास्ते से जाएंगे, उसको तुम प्रूफ करो। तो अब हमने क्या करा, मम्मी से बोलेंगे कि मम्मी बी वाला रास्ता से अगर हम लोग जाते हैं तो बी वाले रास्ते से जाएंगे, बी वाले रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक जगह पे ना रास्ता कटी हुई है, तो यहां मैं पार ही नहीं करता हूं, अतः हमने ये गलत रास्ता चुन लिया। फिर हमें यही वाले रास्ते से दुकान पे जाना है, तो इसीलिए हमें ये प्रूफ करना होता है। तो अगर ये पूछ रहा है ना कि परिमेय संख्या आपको प्रूफ करना है, तो पहले हम लोग क्या मान लेंगे, इसको अपरिमेय संख्या मान लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो चलिए बताते हैं। उसका अपोजिट मानना है। ये कह रहा है कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका उल्टा मानेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या है, माना कि √3 एक
अपरिमेय दिया हुआ है तो हम लोग उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे हम सहअभाज्य p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है √3 को मैंने क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया, और परिमेय संख्या को हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। तो अब इसी को हमने समीकरण लिखा, तो अब हम लोग क्या लिख देंगे, समीकरण है, मैंने माना कि √3 को परिमेय संख्या माना, और इस परिमेय संख्या को हम लोग क्या p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो p बाई क्यू के रूप में लिख लिए, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, p बाई क्यू के रूप में लिख लिया। अब हमें क्या करना है, ये स्क्वायर रूट जो है ना, रूट, इस रूट को हमें हटाना है। अगर रूट को हटाना होता है ना तो हमें 2 के स्क्वायर करने होते हैं। क्यों करना होता है, वर्ग करना होता है। क्यों वर्ग करना होता है अभी आपको बताते हैं। तो दोनों तरफ हम लोग वर्ग करेंगे इस स्क्वायर को हटाने के लिए, तो हम लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो बताइए √3 का स्क्वायर बराबर p बटे में q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए सारे टीचर ये बता देते हैं कि 2 से रूट ये कट जाएगा, लेकिन मैं आपको प्रूफ बताता हूं कैसे कटेगा। √3 है, इसका पावर कितना है 2, और ये इसका मतलब क्या होता है हाफ, 1/2, तो 3 लिख सकते हैं। ये रूट के बदला में हम पावर कितना लिख सकते हैं 1/2, और गुणा में कितना है 2 है, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 3 का पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसलिए रूट जो होता है ना, अगर √3 है तो आंसर 3 होगा, स्क्वायर करेंगे इसका, तो अगर √5 है तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो रूट का मतलब होता है 1/2 पावर में, है ना। तो चलिए अब हम लोग यहां से सोल्व करते हैं। तो आपको पता ही है कि ये यहां से खत्म हो जाएगा, तो 3, ये रूट से 2 कटा तो 3 आ गया। अब ये क्या है, p के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर p का स्क्वायर, ये q है तो क्या हो जाएगा q का स्क्वायर होगा। यहां तक सबको क्लियर है। अब हमें क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, क्योंकि हमें समीकरण बनाना है ना। तो अब मैंने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तिरिया गुणा कर देंगे ना, ऐसे तिरछा तिरछी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से अगर गुणा करेंगे तो 3q के स्क्वायर बराबर p के, या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना, 3q के स्क्वायर बराबर p के स्क्वायर, है ना। ये हमारा बन गया समीकरण फर्स्ट, ये हमारा क्या बन गया समीकरण फर्स्ट। अब हमें क्या करने हैं कि इस समीकरण को ना एक स्टेप आप लोग सोल्व करिए। देखिए कुछ भी नहीं करना है, √3 को मैं परिमेय माना, तो परिमेय को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब हमें ये स्क्वायर को रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ा, वर्ग करना पड़ा, तो दोनों तरफ वर्ग किए, तो वर्ग करने से हमें ये इक्वेशन मिला। अब ये पहला समीकरण हो गया। अब इक्वेशन को ये थोड़ा सा हम लोग सोल्व कर लेंगे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, q के स्क्वायर बराबर p के स्क्वायर बटे में 3, क्योंकि ये गुणा में है और गुणा वाला बराबर के उस पार जाता है तो ये भागा में हो जाता है, ठीक है ना। तो इससे हमें देखने में क्या पता चल रहा है, आपको रटना नहीं है, बस समझना है। आपको देखने में क्या लग रहा है, साफ हम लोग कह सकते हैं ना कि p का स्क्वायर जो है ना 3 से भाग होगा। जैसे कि अगर मैं लिखूं 4 बटे में 2, तो 2 दूना के 4, यानी कि 4 जो है 2 से विभाजित हो रहा है। तो यहां भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि p का स्क्वायर 3 से विभाजित होता है ना। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, p स्क्वायर 3 से विभाज्य है, यानी कि भाग लगेगा, विभाज्य है। तो अगर ये विभाजित होता है तो p का स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, तो p भी 3 से विभाज्य होगा। एकदम सिंपल सी बात है। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि 2 है ना, 4 जो है 2 से विभाजित होता है, 2 दूना के 4, तो 4 का स्क्वायर भी होगा 2 से विभाजित हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 2 से 8 बार में, तो ये भी विभाजित हो गया ना। तो यही हमें लिखना है। तो हम लोग क्या लिख देंगे,
तो P भी 3 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। अब यहां हमें गलती अपनी पकड़ा गई, क्योंकि मैंने √3 को परिमेय माना है, जो कि है नहीं, बस माना हूं, और इसका गलती भी यहां पे पकड़ा गया। क्या गलती पकड़ाया कि यहां पे ये वाला जो P है ना, P 3 से विभाज्य है, और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या जो होता है ना, अपरिमेय संख्या, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये किसी से विभाजित होगा ही नहीं, एक को छोड़ करके। लेकिन ये P किसी से विभाजित नहीं होगा परिमेय संख्या में, लेकिन यहाँ पे P 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो अब हमें क्या करना है कि P का तो हमने देख लिया, अच्छा ये इसमें से हमें पता चल गया कि P जो है 3 से विभाजित होता है। अब Q का हमें देखना है, Q भी विभाजित हो रहा है 3 से या नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब फिर से हमें मानना होगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि P को हमें या ऐसे समझे, देखिए इसके बाद फिर से आपको मान लेना है ना, माना P बराबर 3K, P बराबर 3K। ये कहां से मैंने माना, अपने से नहीं माना है। देखिए ये समीकरण क्या है, ये समीकरण है 3Q² बराबर P का स्क्वायर, ये समीकरण है। अब हमें Q का मान तो पता चल गया कि Q जो है ना 3 से विभाजित होता है। अब हमें पता नहीं ये कितना है, 3Q² बराबर P² अब हमें तो पता चल गया कि P जो है ना 3 से विभाज्य होता है। अब हमें पता करना है कि Q जो है ये भी क्या विभाजित होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, ये दोनों तरफ स्क्वायर को हमने हटा दिया, ये भी स्क्वायर को हमने हटा दिया, ये भी स्क्वायर को हमने हटा दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, 3Q बराबर P हो गया। अब ये Q के जगह पे हम कोई नियतांक मान लेंगे, और वो नियतांक क्या है, K। तो ये क्या हो जाएगा, 3K बराबर P। तो इसलिए हमने माना P बराबर 3K। क्यों माना, क्योंकि हमें Q का मान निकालना है। ये समीकरण में से P का मान निकल गया ना Q का, तो हमें अब P का इक्वेशन हमने मान लिया। अब P का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ये P का मान समीकरण हम लोग किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण 1 है 3Q² बराबर P के क्या है स्क्वायर, ये क्या है P²। लेकिन यहां पे देखिए P के जगह पे हम लोग क्या लिखना है, ये P के जगह पे हमें क्या लिखने हैं, 3K लिखना है। तो अब हम ये P को मिटा देंगे यहां से, है ना। P के जगह पे हमें क्या रख लेना है, 3K लिखना है, 3K का स्क्वायर हो गया, है ना। अब इसको हम समीकरण को सोल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3Q² बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये क्या हो गया K का स्क्वायर, हो गया कि नहीं हो गया। अब इसे हम लोग सोल्व करेंगे, तो ये लिख देंगे Q का स्क्वायर, और ये 3 है उस पार चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9K का स्क्वायर बटे में, ये गुणा में है इधर आ गया तो क्या हो गया, भागा में हुआ। तो 3 से ये क्या कितने बार में कट जाएगा, तो 3 से 3 बार में कट जाएगा ये। तो ये क्या हो गया, Q का स्क्वायर बराबर 3K का स्क्वायर, है ना। और इस समीकरण को हम लोग हल करें तो Q का स्क्वायर ये गुणा में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, और K का स्क्वायर इधर। तो अब आप देख करके बता सकते हैं कि Q² 3 से विभाजित हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए Q भी 3 से विभाजित होगा। सेम वही बात हमें करना है। तो हमने क्या बोला कि Q² 3 से विभाज्य है, तो Q भी 3 से विभाज्य होगा, Q भी 3 से विभाज्य होगा। अब हमारा क्या है, हम जानते थे कि P बटे में जो Q है ना, ये कोई भी संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। तभी अगर कोई संख्या से विभाजित नहीं होगा तो उसे हमने क्या बोला, अपरिमेय संख्या। लेकिन मैंने क्या माना हुआ, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या कितना है, 3 से विभाज्य हो जा रहा है ना, 3 से विभाज्य हो रहा है। तो अब विरोधाभास हम लोग करेंगे, यानी कि हम लोगों को क्या गलती किए, तो हम लोग अपना गलती मानेंगे। विरोधाभास, विरोध का आभास हमने किया, इसका जो विरोध किया उसका हमें आभास हो गई, है ना। तो हम लोग लिखेंगे विरोधाभास में क्या लिखेंगे, विरोधाभास
भाषा में हम लोग क्या लिखेंगे, हमने माना था कि P Q सह अभाज्य संख्या है। यही मैंने माना था। देखिए P बाई Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है ना, परिमेय संख्या है, तो इसे हम लोग सह अभाज्य संख्या माना था। परंतु P और Q 3 से भाज्य हैं, 3 से भाज्य हैं। यानी कि मैंने माना था ना P और Q सहभाज्य है, किसी से विभाजित नहीं होगा, लेकिन अभी हमने प्रूफ कर दिया कि P 3 से विभाजित है, Q भी यहाँ पे कितना से विभाजित है, 3 से विभाजित है। अतः हमारा मानना गलत है, ये हमने गलत माना था। तो हमने क्या किया, अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है। √3 एक ऐसे लिख देंगे, हमारा मानना गलत है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहां तक आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैंने क्या किया, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय पूछा है तो हमें क्या मान लेना है, परिमेय। अब जब मैं √3 को परिमेय माना तो परिमेय संख्या को P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको P बाई Q के रूप में लिखे तो दोनों तरफ हमें वर्ग करने पर, क्योंकि ये रूट को हमें हटाना है तो वर्ग करना पड़ेगा, वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर से ये खत्म होगा। कैसे खत्म होगा मैंने आपको बता दिया। फिर 3 हो गया। अब ये क्या है कि P का स्क्वायर हो गया, ये Q का स्क्वायर हो गया। अब क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हमने तो ये 3 से इधर गुणा होगा, तिरिया गुणा, तो 3 Q के स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर, ये इसके नीचे एक छिपा हुआ है। उसके बाद मैंने क्या किया कि अब ये 3 को गुणा में है, इधर लाया तो भागा में हो गया, तो ये Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर बटे में 3 हो गया। अब हमने देखा कि P स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए P भी 3 से विभाजित होगा, P भी 3 से विभाजित होगा, और परिमेय संख्या में विभाजन 3 से नहीं होना चाहिए, है ना, जो कि गलत है। गलत माना है तो गलत आ रहा है ना, क्योंकि उसको हमें प्रूफ करना है ना। अब देखिए यहाँ पे फिर हमें माना है P बराबर 3 के। क्यों मैंने P बराबर 3 के माना, ये समीकरण से, क्योंकि हमें Q का भी मान निकालना है। P का 3 से तो विभाजन हो रहा है, लेकिन Q का भी हमें निकालना है। तो P को हम लोग मान लिए 3 के, और इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि P का मान 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3Q के स्क्वायर, यहाँ पे है P के जगह पे 3Q का स्क्वायर हो गया, है ना। K लिख दिया हमने, P के जगह पे कितना रख दिया, 3 रख दिया। अब ये 3Q का स्क्वायर बराबर 3 3 के कितना हो गया, 9 3 का स्क्वायर, K का स्क्वायर, Q का स्क्वायर ये गुणा में इधर जाएगा तो भागा में, 3 से 3 कट गया, K का स्क्वायर हो गया। Q का स्क्वायर बराबर 3K का स्क्वायर, Q का स्क्वायर बटे में 3, ये गुणा में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, K का स्क्वायर हो गया। अब देखिए Q स्क्वायर 3 से विभाजित होता है, इसलिए Q भी 3 से विभाजित होगा। अब विरोधाभास क्या हुआ कि हमने माना था कि P और Q सहअभाज्य संख्या है, यानी कि हम माने थे P और Q सहअभाज्य संख्या है, किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पे तो 3 से भाज्य निकला, अतः हमारा मानना गलत है, √3 अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक की सारी क्लास अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे जो नए हैं उसको चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, जिससे आने वाली सारी की सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, टेक केयर, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।